तो देखते हैं ज्योग्राफी में क्या कैसे क्या करना है। तो सबसे पहला ध्यान में रखो, अभी देखो इसमें अपन ना इस वीडियो में अपन जो प्लॉटिंग के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले, और बोर्ड में 100 का जो आएगा वही अलग डिस्कस करने वाले, क्योंकि अपन ने हिस्ट्री में मैंने आपको जैसा बताया और वैसे ही आया था कि नहीं आया था। प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारा जो कैमरा था वो गड़बड़ हो गया, नहीं तो वो बनता, और इसका मुझे बहुत तहे दिल से पछतावा है, क्योंकि जितना बताया था आया था, उसमें कम से कम 90% तो आया था। पर गम इस बात का है कि हमने रिकॉर्डिंग किया नहीं, पर आज नहीं, आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते, पहला देखते ज्योग्राफी का पेपर कैसा रहता है, जिसमें पहला जो होता है आपका रिक्त स्थान आता है। क्या आता है? और जैसे कि आपको पता है हिंदी मीडियम का अपना एक ही क्लास है जो वीडियो बना रहा है, फिलहाल कोई ज्यादा हिंदी मीडियम पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो रिक्त स्थान आपको 4 मार्क का आता है। दूसरा आपका आता है जोड़ियां मिलाओ। ध्यान में रखो, बच्चे लोग का क्या टेंशन है, सब लोग जोड़ा मिलाओ पे टिके पड़े, पर कोई बता नहीं रहा है कि पेपर में असंगत जोड़ियां अलग करके निकालो, ये भी आता है ज्योग्राफी में। ध्यान में रखो, शायद इस बार आ जाए। और आज जो बोल रहा हूं कल के हिस्ट्री के एक दिन पहले भी बोला था और वही आया, आज भी बोल रहा हूं, इसलिए बात ध्यान से सुनोगे और उतना पढ़ के तो जाओगे। जो आपने पढ़ा वो तो पढ़ना ही है, पर मेरा जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो दूसरा जो होता है एक जोड़िया भी आता है और एक आता है असंगत जोड़ी। क्या आता है? तो जितना तुम जोड़िया पे ध्यान दे रहे हो उतना ही असंगत पे भी ध्यान दो। असंगत मतलब क्या होता है? जैसे अजीब वाला, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली है, मालूम है मेरे को। अभी समझो बोल दिया जंगल से हमें डैश डैश चीजें प्राप्त होती हैं। पहला लकड़ी, दूसरा फल, दूसरा फूल, और तीसरा एनाकोंडा। तो आपको मालूम होना चाहिए, हाँ जंगल से लकड़ी सर मिलता है, जंगल से फल भी मिलता है, जंगल से फूल भी। असंगत जो मैच ना हो, तो मैच क्या नहीं हो रहा है? एनाकोंडा। तो इस तरीके से असंगत जोड़ियां आती है। आपका तीसरा जो आता है वो एक वाक्य का उत्तर आता है, पर बच्चे लोग को ये भूल जाते हैं एक वाक्य के साथ इसमें कभी कभी टिप्पणी लिखो आ जाता है इसके अलावा। ये भूलिए मत बेटा, मैं आपको दोनों व्यवस्था से अवगत कराना चाह रहा हूं। कारण ये है कि बाद में तुम लोग लफड़ा हो जाएगा, फिर तुम लोग एक वाक्य का पढ़ के जाओगे टिप्पणी, बाप रे बाप सर ने टिप्पणी तो बताया ही नहीं था। तो इसके ऑप्शन में क्या आता है? टिप्पणी लिखो आता है। तो देख के जाना है, पर बता दूंगा टिप्पणी का तो टेंशन ही नहीं है। आगे देखते हैं, चौथा जो होता है वो प्लॉटिंग का क्वेश्चन आता है, जो कि आज मैं बताने वाला हूं, और जो प्लॉटिंग बताया वो 100 का वही आने वाला है। ये नहीं बोला कि 5 प्लॉटिंग दिया तो पांचों का पांचों आएगा, उससे तुमको मतलब नहीं, 4 तो आएगा ही जो तुम्हारे बोर्ड में आने वाला है, 100% आएगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है। आगे देखेंगे। उसके बाद पांचवा जो है, पांचवा आपके 6 मार्क के क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा आने वाला है। उसमें भी 95-100% चांस है कि आ ही जाएगा, बस आपको पढ़ना नहीं है, देख के जाना है। जो मैं बोल रहा हूं उसको देख के जाओ, जो आप देखे हो उसको भी देख के जाओ। उसके बाद लास्ट का जो आपका आता है 6वां नंबर, वो आपका आंसर इन डिटेल है। वो भी जो आंसर इन डिटेल मतलब विस्तार में लिखो, वो भी आपको पढ़ना है। वो भी आज मैं बता दूंगा, जितना बताऊंगा 20-22 क्वेश्चन वो आपके पढ़ के जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला, क्योंकि पिछले सब वीडियो में और बहुत सारे मैं वैसे तो लेक्चर्स बने हुए, और जिसने नहीं देखा होगा भारत का मैप और ब्राजील का, तो जाके देखिए, बहुत अच्छे से बनाया है और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, ध्यान में रखो। अब आते थोड़ा सा देखते बोर्ड में आता कौन सा है। ये आपके लिए ही बनाया गया है, आईएमपी क्वेश्चन है। बोर्ड में जो पूछा जाएगा, देखो नसीब बहुत गड़बड़ रहता अपना, नसीब अच्छा रहा तो भारत ही आएगा, और खराब रहा तो कौन सा आएगा? ब्राजील। अब ब्राजील का क्या सीन रहता है, एक ही चीज बार बार पूछता है, तो अपन थोड़ा भारत पे भी ध्यान देंगे और उससे ज्यादा ब्राजील पे ध्यान देंगे, क्योंकि कभी भी अच्छा नसीब नहीं होता हमारा नसीब हमेशा खराब रहता। पर ध्यान देते क्या, और 100% जो बता दिया वही आएगा इसमें से, इतना तो कुछ डाउट नहीं है उसके अंदर। है क्या डाउट? चलो भारत का स्टार्ट करते हैं। राज्य का नाम तो अपन ने पढ़ा था, मैंने सब आपको बताया था। राज्य का नाम सबसे ऊपर लद्दाख, सबसे ऊपर, उसके नीचे कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में तलाक हुआ था बेटा, एच बाहर गया, पी बाहर गया, याद है कि नहीं याद है? हरियाणा और पंजाब दोनों के नीचे क्या आ गया? राजस्थान। उसके नीचे गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसके नीचे बाद में केरल, साइड में तमिलनाडु।
इस तरीके से अपन ने वीडियो बनाया है, आप जाके उसको देखिए। और अब स्टार्ट करते, बोर्ड में आता क्या है। पहले इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखते हैं, जो मुख्य चीजें हैं मैप के प्लॉटिंग में, मुख्य बातें ये हैं, इसलिए रेड पेन से लिख रहा बेटा, ध्यान में रखो। पहली बात, मैप में पेन तो चलाना नहीं है। पहली बात, पेन तो बिल्कुल एकदम चलाना नहीं। अगर पेन चला तो गए तुम। सर करना क्या है, जब पेन नहीं चलाना है तो कलरफुल पेंसिल इस्तेमाल करना है। अलग अलग कलर के पेंसिल लो, उसका इस्तेमाल करो। अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए अलग अलग पेंसिल। सर इंडेक्स बनाना बेटा, जब आपके शरीर में दिल नहीं रहेगा तो बात ही खत्म ना। उसी प्रकार मानचित्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिल। तो दिल को बनाना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बिना जीरो, दिल बनाना जो भूला उसको जीरो सीधा। आप कितना भी अच्छा प्लॉट किए रहो, सर दिल बनाए कहाँ, मैप पे ही बनाओ, साइड में जगह रहता है, जो पहले से भी जगह दिया रहता है, पर वो जगह का इस्तेमाल नहीं, भिखारीगिरी मत करो बेटा, उसको अलग बनाओ, उसके लिए अच्छा सा प्रॉपर सुंदर सा। उसी मैप पे कुछ बच्चे पीछे बना देते, गलत नहीं है, पर अगर समझो एग्जामिनर घाई घाई में ध्यान नहीं दिया तो। वैसे हम लोग एग्जामिनर तो है ही, ध्यान देना पड़ता, पर उतना रिस्क लेके क्या ही करना है। इधर क्लियर। सबसे पहला काम क्या बनाना है, दिल। क्या बनाना है, दिल। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, पेन से लिखना नहीं। इसका मतलब ये नहीं सर नाम पेंसिल से लिखो क्या, अरे भगवान, नाम तो तुम्हारा तुम पेन से ही लिखोगे, बाकी सब काम कैसे होगा, पेंसिल से। कैसे होगा, पेंसिल। और थोड़ा गरीब मत बनो, थोड़ा सा कलर बिलर पेंसिल वेंसिल लेके जाओ, नहीं तो एक काम करो, अलग अलग डायग्राम बना दो। देखो मेरे को डायग्राम आता नहीं है, तो लगभग सब मैं एक ही जैसा दिखाया है। मैंने इंडेक्स बनाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सर इंडेक्स बनाया ही नहीं मतलब हम भी इंडेक्स नहीं बनाएंगे, मत बनाओ फिर मजा आएगा। तो एक बात ध्यान देते, क्वेश्चन क्या क्या आने की संभावना है, मेन क्वेश्चन क्या क्या आने की संभावना है। हिमालय के बारे में आपको मालूम बेटा, हिमालय किधर है, इधर है सर। उत्तर में क्या है, हिमालय, उत्तर में। तो इस हिमालय में भी दो क्वेश्चन आते हैं, इस हिमालय में भी दो क्वेश्चन आते हैं। कौन सा, पहला आता है पश्चिम का हिमालय। हिमालय भी दो है ना बेटा, ये तो हो गया उत्तर, ये तो हो गया उत्तर, पर ये तो पूरब हो गया, ये हो गया पश्चिम। जब हिमालय की आप बात करते हो तो इतना भाग काट के निकाल देते हैं अपन, इससे अपने को मतलब नहीं है। तो पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम। अच्छा आपसे पूछा कौन सा हिमालय बेटा, पश्चिम का हिमालय, तो फटाफट फटाफट ये पश्चिम का हिमालय ड्रॉ कर दोगे। सर एक ही ड्राइंग सबको क्या, नहीं बेटा, अलग अलग चिन्ह, अलग अलग चीजों को दिखाने के। मैंने रेड ऐसा चिन्ह बनाया हिमालय को दिखाने के लिए, तो मैं एक साइड में ऐसा बना दूंगा, ये लो। ये मैंने बनाया हिमालय को दिखाने के लिए, तो मैं ऐसा साइड में इंडेक्स बनाऊंगा, साइड में इंडेक्स बना करके ऐसा मैं दिखा दूंगा, हाँ भाई ये तुम्हारा क्या है, पश्चिमी हिमालय। ध्यान में रखना बेटा, अलग अलग डायग्राम, अलग अलग चिन्ह, और चिन्ह हमेशा समान होना चाहिए। एक में इतना बड़ा बना दिया, एक में छोटा बना दिया, गलत हो जाएगा। जितना बड़ा यहां बनाओगे मैप पे, उतना ही बड़ा यहां बनाओगे इंडेक्स में। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? ठीक है। कुछ बच्चे नाम लिख देते हैं यहाँ पर, यहीं लिख देंगे पश्चिम हिमालय, जैसे मैंने लिखा है, गलत नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि मत लिखो। नाम लिखने के लिए इंडेक्स बना रहे, तुम इधर ही इंडेक्स बना दोगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है? गलतियां क्या क्या करते हैं बच्चे, ध्यान में रखो मैप प्लॉटिंग में। पहली बात, पेन तो इस्तेमाल करना नहीं, ये बात ब्रह्मास्त्र याद कर लेना। दूसरा, ये मत भूल जाना, नहीं तो वही हाल है, शादी करने गए और दुल्हा वहीं घर पे रह गया, तो आग लगा दो। कभी कभी ये भी हो जाता है, सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, और जो मैप वाला था वो जेब में भर के लेके आ गए। मेरे दोस्त के साथ हुआ था, कसम से बोल रहा हूँ, हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो प्लॉटिंग का जो उसने प्लॉट किया था वो रख लिया जेब में। बोलता भाई, मैं बोला तेरे जेब में क्या है? बोलता प्लॉटिंग का क्वेश्चन है। बोला वो लगाएगा कौन? जमा कर दिया पेपर, जाके बाद में बोल रहा है कि जा मैम, तो मैम तो ठिल्लू दे देता। हमारे जैसे दयावान नहीं रहते बेटा, हम तो दे देते थोड़ा सा कभी कभी, जाओ लगा दो। हाँ, ये तो आपका पश्चिम हिमालय हो गया। अब दूसरा आता है पूरब हिमालय। कौन सा? तो पूरब हिमालय के लिए देखो ड्रॉ कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो?
अब आएगा, बोलते कि ठीक है, ये जो पंजाब का मैदानी प्रदेश दिखाओ, पंजाब और हरियाणा का मैदानी प्रदेश। तो आपको मालूम, मैंने पंजाब हरियाणा का देखो मैदानी प्रदेश यहां दिखाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो? पंजाब और हरियाणा का मैदानी प्रदेश। तो कुछ बच्चे हरियाणा को पंजाब पाकिस्तान में दिखा देंगे। लो सर पाकिस्तान में आ गया। नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। तो मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर होता है लद्दाख, क्या होता है, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, उसके नीचे बाद में हिमाचल प्रदेश, एचपी, याद रहेगा। एचपी से अलग हुआ हरियाणा और पंजाब। तो ठीक है, थोड़ा 19-20 चलता है बेटा। तो आपने दिखा दिया पंजाब और हरियाणा का प्लेन। और एक बात आता है, कभी कभी आपको फंसाने के लिए बोल देगा, इसमें मैंने दिखाया तो नहीं है पर बता दूंगा, जितना याद आ रहा है उतना बताते जाएंगे। बोलेंगे भारत का राजधानी लिखो, इतने कुत्ते हैं, मतलब भारत का राजधानी बोल देंगे तो आप लोग बोल देंगे अरे अपना भारत का राजधानी तो दिल्ली है, ले लो। दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली है। देखो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर डब्बा बना हुआ है बेटा, पर बोर्ड में डब्बा बन के नहीं आएगा, दिख रहा है? बस आपको याद रखना यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे आ रहा है, देख रहा है ये कैसा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे जाके इंडेक्स में, तो ये जैसे आपने ऐसा कुछ तो बनाया सर, ऐसा ऐसा, मेरे को तो डायग्राम आता नहीं वैसे, ऐसा, और जाके यहाँ पर भी ऐसा सूरज बना दिया और आपने फिर क्या कर दिया, उसको ड्रॉ कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर लिखोगे क्या? नहीं। वो फंसाने के लिए बोलते हैं वो लोग। आगे देखते हैं और क्या है भाई। ये तो हो गया, पंजाब का इलाका भी हो गया। अब बोलेंगे थार डेजर्ट दिखाओ। थार मतलब राजस्थान का रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान। तो आप कुछ बच्चे लोग इधर बना देंगे राजस्थान का रेगिस्तान, जहां मर्जी वहां बना देते हैं ये हिसाब, और पहुंच जाएंगे यहाँ पर। कभी कभी यहाँ पाकिस्तान में बना देंगे रेगिस्तान। तो बेटा याद रखो, एकदम पश्चिम में जाकर के कोने में ऐसा ड्रॉ कर देना है, ऐसा ये इलाका मैंने जैसे ड्रॉ किया है यहाँ बना दीजिए, और बाद में यहाँ ऐसा इंडेक्स बनाइए। और सर ऐसा अलग अलग पेन कलर मैंने बोला है, अलग अलग पेंसिल कलर से फिर ऐसा इसको ऐसा शेडो कर दो और यहाँ पर लिख देना रेगिस्तान। समझ में आ रहा है? एक वाक्य के उत्तर आए थे, मैंने स्कूल में दिया था। बोला राजस्थान के रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? और ये भगवान वो लोग वो नहीं लिख पाए किस नाम से जाना जाता है। तो बोलते सर कोई तो सहारा और लिख दिया था, राजस्थान लिख दिया। अरे भाई दो नाम है उसके, या तो थार या तो मरुस्थली। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। ये तो आपका थार रेगिस्तान हो गया। अब बोल सकते हैं आपको कि बताइए, ये कभी कभी आपको आ जाता है पोरबंदर लिखिए। क्या लिखिए? पोरबंदर गांधी जी वाला सिस्टम। तो गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे? गुजरात में कि कहाँ पैदा हुए थे? गुजरात में ही हुए थे ना, कि मुंबई में पैदा हुए थे? गुजरात में। तो पोरबंदर को आपको यहाँ गुजरात में दिखा देना है। देखो एक बात बोलूंगा, 19-20 चलेगा। 19-20 बोला मैंने, 11-19 नहीं बोला, नहीं तो गुजरात की जगह धीरे से कायदे से पहुंचा दिए महाराष्ट्र में, तो गलत है। कभी कभी अब याद आ रहा है, इसीलिए थोड़ा कंसंट्रेशन याद आ रहा है। कोटा पूछता है, पूछा गया था कोटा। बेटा ध्यान में रखो, कोटा किधर है? राजस्थान में। इधर मतलब राजस्थान में। राजस्थान वाले को बराबर मालूम रहेगा कोटा कौन सा किधर है। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया सर। स्टेट का नाम तो मैंने याद दिलाया, तो स्टेट का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं। राज्य के जितने नाम है ठीक है, मैंने सब पढ़ाया है आपको, जाके आप वो वीडियो देखोगे तो पूरा मालूम पड़ जाएगा। कभी कभी बोल देता है कि भाई अलग अलग राज्यों के नाम लिखो, कि महाराष्ट्र कहाँ है। महाराष्ट्र में अगर पूछ लिए मुंबई, अरे बाप रे मुंबई भी नहीं दिखा पाते लोग। हम मुंबई में रह रहे, यहाँ नदियों में दिखा देंगे, समंदर में दिखा देंगे, तो समंदर में नहीं साइड में दिखाना है। यहाँ ये गलती हो गई है, कावेरी नदी यहाँ से नहीं कर्नाटक से निकलती है बेटा, ध्यान में रखो। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, गोदावरी यहां से निकलती है। क्या पता पूछ ले गोदावरी नदी बताओ कहाँ है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकम से निकलती है। और ऐसा दिखा दो अलग पेंसिल से, 3-4 नदी का नाम समझो, पूछ लिया गोदावरी, तो गोदावरी को आप अलग पेंसिल से दिखाएं और यहाँ पर ऐसा बना दिया, ये ऐसा दिखा दिया, ये पेंसिल ये जो कलर का है ये गोदावरी है। इसलिए बोल रहा हूं अलग अलग पेंसिल, आज ही जाके खरीद लेना पेंसिल, अलग अलग पेंसिल। हाँ सर पेंसिल भी कौन सा? लाल चला देना, हाँ जो ने 0 दे दूं मैं, लाल पेंसिल नहीं,
लाल के अलावा कोई भी पेंसिल चलेगा, लाल पेंसिल नहीं, वो हमारा है। ठीक है। दूसरा समझो, आपको बोल दिया गोदावरी हो गया, ये कावेरी हो गया, गंगा नदी, गंगा भी बनाने नहीं आता किसी किसी को। गंगा नदी यहां से निकालो बेटा, पहुंचा दो अलग कलर से। हाँ, सब रेड से ही मत बना देना, चलो मैं बना देता हूं अलग कलर से। ये हो गया, यहां से निकली गंगा, यहां चली गई। कभी कभी गंगा का डॉल्फिन आ जाता है, सर डॉल्फिन कहाँ बना हुआ? अरे जहां गंगा नदी बहेगी वहीं डॉल्फिन बनाओगे ना। उनसे पूछा गया था गंगा, गंगेटिक डॉल्फिन मतलब गंगा में डॉल्फिन। बोलते सर कहाँ दिखाऊं? मैं बोला एक काम करो बेटा, बंगाली गाड़ी में दिखा दो। बोलते सर गंगा नदी में डॉल्फिन होता है। मैं बोला अगर बोर्ड ने बोला है होता है तो लिखो वहां। इज दैट क्लियर? और देखते हैं क्या है भाई। ये तो नदी वाला हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा। अगर यहाँ पे बोल दिया यमुना, यहीं से निकाल दो यमुना को, पहले गंगा बनाना पड़ेगा उसके लिए। गंगा बनाओ, ये गलती हो जाती है बच्चों से। पहले गंगा नदी बनाओ अलग पेंसिल से, फिर गोदावरी को आके, सॉरी उसी में आके आपकी यमुना को सटा दो कि भाई ये यमुना नदी। जिस नदी को अभी यमुना पूछा है तो गंगा मत दिखा देना, उसी में यमुना दिखाना। हाँ, ये कलर में यमुना। कभी कभी आपको बोल देगा कि भाई बताओ सुंदरवन कहाँ है, तो सुंदरवन में बड़ा परेशानी होता है। गलती से उनको लगता है पश्चिम बंगाल में दिखा देते हैं यहाँ पर पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में, तो गलत हो जाता है। कहाँ आएगा सर? यहाँ पर एकदम ऐसा, एकदम ना उसको भर देना अलग पेंसिल साइज साइज, और फिर वहां पर जाके दिखा देना ये कलर में क्या है। इज दैट क्लियर? आगे देखेंगे और देखते हैं। अब पोर्ट के बारे में देखेंगे। पोर्ट मतलब बंदरगाह। एक कांडला बंदरगाह देखो यहाँ पर है, कांडला बंदरगाह, जो कि थोड़ा सा गुजरात में आता है। दिखा देने का साइड में जाके। देखो मुंबई साइड में दिखा दो, मुंबई भी एक बंदरगाह ही आता है। कोच्चि देखो केरल में जाके मैंने एकदम साइड में। बच्चे क्या करते भीतर, अरे भाई बंदरगाह पूछा तो समंदर में ही होगा ना, बॉर्डर पे दिखाओ, अंदर मत दिखा दो। जैसे अभी यहाँ कोच्चि बोला हूं, यहाँ अगर मैंने कोच्चि बोला, देखो दिख रहा है ये, तो बच्चे क्या करेंगे मालूम है? यहाँ दिखा देंगे कोच्चि। समंदर है क्या? अंदर नहीं। तो जब बंदरगाह दिखा रहे हो तो थोड़ा सा साइड में बॉर्डर पे दिखाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो? अब आएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भी देखो कहाँ है, बॉर्डर पे है। मेरे बच्चे लिखे थे यहाँ कन्याकुमारी। सर आपका ऊपर है, दे दो मार्क्स। ठीक है, अरे भाई ठीक है दे दूंगा मार्क्स पे। तो मैंने 0 दे दिया उनको। बाद में चेन्नई पूछे, चेन्नई देखो है किधर, और दिखाते यहाँ है चेन्नई। तो कोई कोई दे देता है, ऐसा गलत नहीं बोलता, कोई कोई दे देता है, पर थोड़ा 19-20 चलेगा ना बेटा, पर यहाँ पहुंचा दोगे तो गलत हो जाएगा। ये सब बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, ये सब बहुत पसंदीदा प्रश्न है, उसी को मैंने उठाया है। और बाद में देखेंगे विशाखापट्टनम, देखो आंध्र प्रदेश में मैंने दिखाया है, दिख रहा है यहाँ पर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखते जाओ। चिल्का नदी उड़ीसा में है बेटा, उड़ीसा में देखो दिखाया है। कभी कभी कछुआ पूछ लेता है, कछुआ कहाँ है? तो कछुआ कहाँ है? कछुआ उड़ीसा में। साइड में दिखा दो। कछुआ बनाने तो मुझे नहीं आता है, जिसको बनाने आता हो बना दो। और याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, हर चीज को दिखाने के लिए अलग अलग बनाना है। और आपको बोला है अगर 5 में से 6 में से 4 करना होता है, तो कुछ होशियार लोग 4 ही करते हैं, मारो चप्पल से। अरे 6 का 6 दिखाओ ना, क्या नुकसान है? 6 का 6 दिखा दो। अगर आपको आता है तो मुझे लगता है 2 मिनट में दिखा के फैले कर दोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, और देखते हैं। चिल्का हो गया, कोलकाता और हल्दिया आ गया। कोलकाता और हल्दिया, ये भी एक तरह का बंदरगाह है, वहां पर आता है। तो लगभग सब बंदरगाह हो गया यहाँ पर, यही बंदरगाह आता है। एक गलती से एक बार पूछ लिया था पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है बेटा? अंडमान निकोबार पे। अरे भाई मेरे बच्चे परेशान हो गए, बोला ये कहाँ से पैदा हो गया है? तो अंडमान निकोबार में जाके थोड़ा नीचे साइड में पोर्ट ब्लेयर दिखा। इधर क्लियर? अंडमान निकोबार भी देख लो, नहीं पहुंचा दोगे वेस्ट में उसको, पश्चिम भाग में। देख लो अंडमान निकोबार कहाँ है और लक्षद्वीप कहाँ है। इधर क्लियर? अभी भी किसी को डाउट है? लगभग जहां तक मुझे लगता है लगभग मैंने सब दिखा दिया। नर्मदा नदी भी, कभी अगर नदी के बारे में पूछा तो मध्य प्रदेश में यही साइड में जाके एक ऐसा कुछ बना दो। ये अमरकंटक पहाड़ है, अभी नदी के बारे में तो पढ़ नहीं रहे, नहीं तो बहुत जाते थे डीप में। अमरकंटक पहाड़ से नदी निकलती है और कहाँ चली जाती है? खंबात की। यहाँ पर, यहाँ मत पहुंचा देना,
यहीं रहने देना इसको, थोड़ा हिसाब में, ज्यादा इधर उधर मत करना। हाँ, साबरमती झील, साबरमती बोल रहा हूँ, सांबर झील, सांबर कहाँ है सर? राजस्थान में है सर। दिखा दो इधर ही सांबर झील। अरावली पर्वत दिखाओ सर, पर्वत के बारे में आ जाते, देखो दिखाया नहीं मैंने सर। अरावली पर्वत कहाँ है बेटा? राजस्थान। ऐसा दिखा दो, दिखा दो वहां पर जाके इंडेक्स में अरावली पर्वत। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस या नो? और आते हैं, और क्या पूछ सकता है? पश्चिम घाट, देख रहे हैं पश्चिम घाट मैंने कहां से स्टार्ट किया है, ड्रा किया है, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। कभी कभी फंसाने के लिए पूछ लेता है, कभी कभी फंसाने के लिए बोल देता है भाई पश्चिम घाट के अलावा सह्याद्री, ये बोल देगा सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत। दिख रहा है? यस या नो? उसके बाद फिर बोल देगा भाई पूर्वी घाट बताओ। देखो पूर्वी घाट उड़ीसा से मैंने कैसे बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। कभी कभी बोलता है, देखो मैंने दिया नहीं है और श्योरिटी लेके बोलता हूं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का बनेगा। एक बार जाके फिर से कम 3-4 बार अगर आपने देख लिया, अच्छे से याद हो जाएगा। बोलते पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जहां मिलता है, नीलगिरी माउंटेन दिखाओ। तो बेटा जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां नीलगिरी माउंटेन आता है, याद रखना। देख लो आज मुझे याद आ रहा है तो मैं बताया जा रहा हूं। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो जहां पूरब और पश्चिम घाट मिलते हैं वहां नीलगिरी पर्वत आता। क्या पता एक वाक्य में आ जाए। मेरी बातों पर ध्यान भी देना बेटा, मेरा कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता एक एक वाक्य में उत्तर आ जाए। पूछते हैं एक एक वाक्य में उत्तर। जलवायु किसे कहते हैं? तो भगवान दिमाग उड़ जाता है, जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु इसे कहते हैं, देखो जो लंबे समय तक मौसम टिका रहे, कितने समय तक? लगभग 30 सालों तक, लगभग अत्यधिक समय तक जो टिका रहे उसे जलवायु कहते हैं। मौसम अत्यधिक समय तक जो टिका रहे उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु बदलता नहीं है, मौसम बदलता। तो कुछ बच्चे लगता है मौसम एक ही बात है, जलवायु एक ही बात है। नहीं, मैंने वो टाइम पे एक बात बताया था, जो वायु जल पर से आए उसे क्या कहते हैं? और वैसे तो जल से ही आता है, बराबर है कि नहीं? और देखेंगे, और देखना है अगर, वैसे तो मैंने सब कवर करा दिया, बांग्लादेश वगैरह ठीक है, और कैपिटल वगैरह भी देख लेते हैं कि भाई कभी कभी बोल दिया चंडीगढ़ दिखाओ, कभी कभी पूछता है चंडीगढ़ कहाँ है, तो चंडीगढ़ याद रखना। चंडीगढ़ कहाँ आता है तो देखना, तो चंडीगढ़ आपके थोड़ा बॉर्डर पे आ जाएगा, दिखा दो चंडीगढ़ यहाँ पर, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे, दोनों का इलाका है। क्या करे, तो कुछ कभी कभी तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कभी कभी बोल देगा पुणे दिखाओ, ये नॉर्मल बोल रहा हूँ, नहीं आता है पर बोल देता हूँ, कुछ भरोसा नहीं है। पुणे बोल दिया तो पुणे आपको मालूम महाराष्ट्र में आता है, थोड़ा अंदर साइड में दिखा दो पुणे, यहाँ साइड में मत दिखा देना। महाराष्ट्र में आता है, मुंबई में नहीं, याद रखना, नहीं पहुंचा दोगे मुंबई में उसको। हाँ, और कुछ लग रहा है जो आपको आता रहेगा पूछ लो। अभी सिक्किम बेटा देख लो यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, और इटारसी भी पूछ लेता है कभी कभी। इटारसी कहाँ है बेटा? मध्य प्रदेश में, दिखा दो बीच में जाके। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कभी कभी आता है, ऐसा आता नहीं। समझो, तुमको बोला, समझो आपको बोला गुजरात से महाराष्ट्र तक का रेलवे दिखाओ, है तो नहीं, पर पूछो दिखा दिया, तो दिखाएं कैसे? तो दिखाना ऐसा है, गुजरात यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ है, इसको ऐसा ऐसा लाइन बना दो और वहां जाके दिखा दो। तो क्या आपको भारत का मैप समझ में आया? यस या नो? और जहां तक उम्मीद है मैंने सब कवर कर लिया है, कुछ बचा तो नहीं है। वैसे गंगा वगैरह दिखा दिया, यमुना भी दिखा दिया, वहां से वो भी दिखा दिया। अगर समझो आपको पूछ लिया ब्रह्मपुत्रा नदी, तो ब्रह्मपुत्रा यहां से निकालो, यहां से लेके आओ, ब्रह्मपुत्रा नदी आ गई। ठीक है, यस या नो? अभी भी कुछ डाउट है? मैप क्लियर हुआ? अगर अच्छा नसीब रहेगा तो 4 मार्क्स में यही आ जाएगा। पर हाँ, एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार याद दिलाना चाहूंगा फिर से, मैप किससे भरना है? पेंसिल, चाहे कलर पेंसिल से। और कलर पेंसिल में कौन सा कलर नहीं यूज करना है? रेड। दूसरा, मैप बनाने से पहले क्या बनाना है? दिल, दिल याद रखना बेटा। और बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है, सर मैप भरने के बाद लगाऊं किधर? ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं लास्ट में लगा दो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं।
पर इधर उधर करते करते गायब हो गया, तब दिल पे आ जाएगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ ना, जहां आपने मैप भरा है वहीं पर लग, मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरा मानना ये है। क्योंकि हम लोग को आता है, जब स्कूल में पेपर रहता है तो 300-300 400-400 पेपर रहता है, धागा बच्चे ऐसे बांधते कि मुझे भागना पड़ता है बाद में। एक बार मैं राउंडर, अरे तो बोर्ड में सुपरविजन है, अब वो लड़की का राउंडर से मैं छेद रहा हूँ तो हाथों में छेद आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है अच्छे से, आगे देखते हैं, जाने दो। चिल्का लेक समझ में आया ना, चिल्का झील कहाँ है, सांबर झील समझ में आया, 2-3 झील का नाम। कछुआ कहाँ है, यहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश नहीं उड़ीसा में है, बराबर है। इसलिए बोल रहा है एक बार जाके देख लेना। ये तो हो गया इंडिया का। क्या आपको समझ में आया बेटा, किसी कुछ डाउट है? ब्राजील का देखा जाए लोगों को कठिन लगता है, पर ब्राजील बड़ा तुप्पा आता है, बहुत अच्छा है। कुछ ही चीजें जो बार बार रिपीट होते रहेंगी, बार बार रिपीट होते रहेंगी। चलो ध्यान देते हैं ब्राजील का क्या है, ठीक है। तो ब्राजील का अगर आप देखोगे तो कुछ फेमस है, इंडिया का समझ में आया। चलो ब्राजील का देखते हैं। ब्राजील में सबसे फेमस आता है पिको डी नेविलिना, एक वाक्य में भी आ जाता है। ब्राजील का उच्चतम चोटी कौन सी है, हाँ सर्वोच्च शिखर कौन सी है, पिको डी नेविलिना। क्या है, क्या है, तो देखो कहां पर है बेटा, अमेजोनस में। हाँ सर आपने स्टेट का नाम नहीं पढ़ा है तो जाके वीडियो देखो बेटा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको आधा घंटा लगेगा और पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा। एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, तब ऐसा होएगा ही नहीं कि तुमको याद ना हो। बहुत मस्त सिखाया हूं, आप जाके देखिए। बाकी देखते, आज प्लॉटिंग के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। तो पिको डी नेविलिना क्या है, पिको, ऐसा भी बोल सकता है उच्चतम शिखर दिखाइए, तो आपको याद होना चाहिए उच्चतम शिखर कौन सा है, पिको डी। तो आप ये नहीं कर सकते उच्चतम शिखर में ऐसा दिखा दिया, सर उच्चतम शिखर का नाम ही नहीं याद आ रहा है, तो यहां जाके ऐसा दिखा करके लिख दिया उच्चतम शिखर, ये नहीं हो सकता बेटा, तुम ही नहीं होशियार हो, वहां बताना पड़ेगा क्या नाम है, पिको डी नेविलिना। इंग्लिश में शिखर को पिक कहते हैं, तो अगर शिखर को पिक नाम याद है तो पिक से होएगा पिको डी नेविलिना, याद रखना पिको डी नेविलिना। हाँ कभी कभी बोल देता है अमेजोनस दिखाओ, अमेजोनस का पूरा यही इलाका है, इसके लिए आपको स्टेट के नाम, स्टेट वाला वीडियो देखना पड़ेगा, फिर से बता देंगे भाई। एडीज माउंटेन कहाँ है, एडीज पर्वत दिखाओ, जहां से कभी कभी पूछते अमेजन नदी कहाँ से निकलती, मैं बताता हूँ। मेरे स्कूल के बच्चे लोग बोलते, मैं पूछा एक वाक्य में अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, उन्होंने बोला अमेजन नदी अंधेरी से निकलती है। मजाक नहीं, नहीं उनकी भी गलती नहीं है, अंधेरी एडीज, एडीज पर्वत है, उन्होंने एडीज को क्या लिख दिया, अंधेरी, एक स्पेलिंग का ही मतलब है। तो आप अंधेरी ना लिखिए, पर एक बात याद रखना, अब तुमको याद रहेगा, अमेजन नदी कहाँ से निकलती, कहाँ से निकलती, अंधेरी से। अंधेरी नहीं है, क्या है वो, एडीज। यहाँ पर एडीज माउंटेन दिखा दो, पर्वत, एडीज पर्वत दिखाओ और वहां से अमेजन नदी निकाल दो, अलग पेंसिल में। बाद में क्या बनाना है, जो चीज भारत के लिए मैंने नोट में बताया था वही ब्राजील के लिए बेटा, अलग से नहीं बताया है, वही सेम चीज रहेगा। आगे देखते हैं, बोलते हैं कि भाई एनाकोंडा कहाँ मिलता है, एनाकोंडा कहाँ है, तो एनाकोंडा बेटा दो जगह, एक यहाँ पर एनाकोंडा है और एक पेंटानल के इलाके में, दो जगह अजगर मिलते हैं। याद रखना बेटा, वही पढ़ा रहा हूं जो आईएमपी है। गुएना हाईलैंड देखो कहाँ है, दो हाईलैंड है, दो उच्च भूमि है, एक गुएना उच्च भूमि है, देखो मैंने यहाँ डार्क किया है, ऐसा डार्क करके दिखा दो गुएना उच्च भूमि, और एक ये ब्राजीलियन उच्च भूमि है, यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर ऐसा डार्क करके दिखा दो भाई, यहाँ कौन सा उच्च भूमि है, ब्राजील, कौन सी, ब्राजील। बच्चों को डाउट रहता है, ऊपर ब्राजीलियन ब्राजील वाला पहुंचा देंगे, नीचे गुएना वाला पहुंचा देंगे, याद रखना गु हमेशा ऊपर होता है, हाँ। तो गु कहाँ रहेगा, ऊपर, अब ब्राजीलियन कहाँ रहेगा, नीचे। बाकी आप समझदार हो, बराबर है कि नहीं, इधर क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आता मराजो आइलैंड। पूछता है कभी कभी कि अमेजन नदी में नहीं, ब्राजील के जो द्वीप है उनके बारे में लिखिए, ब्राजील में कौन से द्वीप है, एक वाक्य में, तो उनको याद नहीं था।
तो मैंने बच्चों के पास गया, बोले सर याद नहीं आ रहा सर, मैप आया था उनको 6 मार्क के लिए, बोला वहाँ के द्वीप के बारे में लिखिए। मैं बोला मैं बताऊंगा, जाओ मर जाओ। मर जाओ बोला तो मराजो बोल रहा ऊपर, उनको ये समझ में नहीं आया। तो मर जाओ से मराजो। जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं प्लॉटिंग में आए, कभी कभी एक वाक्य में भी आ जाएगा, इसलिए हर चीज का एक ट्रिक बता रहा हूं। मर जाओ मराजो कहां पर है? अमेजन नदी जहां पर खत्म होती है। समझ में आया? यस या नो? अब आता है साओ मार्कोस का खाड़ी किधर है सर? साओ मार्कोस का खाड़ी देखो यहां मैंने बनाया है, कुछ बच्चे यहां पहुंचा देंगे, नहीं यहां पहुंचाना है। समझ में आ रहा है? यस या नो? आगे देखते हैं, अलग अलग कलर से अलग अलग पेंसिल से दिखा देना बेटा। बोलते हैं कि ये सब तो आता नहीं है, लगभग जो नहीं आता वो भी बताया हूं, पर क्या पता आ जाए। वो वृष्टि छाया का प्रदेश किधर है? जिस जहां बारिश ना हो। तो मैंने बताया देखो यहां बनाया है मैंने, ऐसे ऐसे ही आप जाके बना देना उधर कि भाई ये जो फलाना इलाका है ये क्या है? नावृष्टि, जहां बारिश होती नहीं। पूछ लेता है बारिश क्यों नहीं होती है ब्राजील में? ब्राजील में वृष्टि छाया का प्रदेश पाया जाता है। एक वाक्य में भी पूछ सकता है, 4 नंबर में भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं मैं कि उसको मेंशन ही करूं, बोल रहा हूं उसका भी ध्यान दो। तो आप बोलोगे ब्राजील में विशाल कगार के वजह से, विशाल कगार के वजह से उस इलाके में क्या होता है? कभी कभी उस इलाके में वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण होता है, क्योंकि आपको मालूम है ब्राजील में जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो उत्तर पूर्व और या दक्षिण पूर्व से आती है। जब दक्षिण पूर्व से आती है तो विशाल कगार द्वारा, देखो विशाल कगार यहां दिखाया है मैंने, कभी कभी बोलता है विशाल कगार दिखाओ, तो विशाल कगार के द्वारा उन्हें बाधित किया जाता है। इस कारण से जिस 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 जगह से वो जो विशाल कगार है उसके दूसरी तरफ वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण होता। देखो 2 क्वेश्चन हो गया, या तो ज्योग्राफिकल में आ जाए, या तो भौगोलिक कारण में, या तो एक वाक्य। देखो यहां प्लॉटिंग भी दिखा दिया। कभी कभी पूछते हैं कि भाई बताओ कॉफी कहाँ है, तो कॉफी देखो यहीं पर दिखा है, साओ पाउलो में सबसे ज्यादा कॉफी है। कहां पर? कभी आपसे एक क्वेश्चन आता है साओ पाउलो के ऊपर, 100% क्वेश्चन आता है, साओ पाउलो के बारे में लिखिए। तब आप साओ पाउलो के बारे में लिखिए, बहुत अच्छा यातायात युक्त क्षेत्र है, वहां पर अत्यधिक विकास हुआ है, ब्राजील में सबसे ज्यादा विकास या तो साओ पाउलो में ही हुआ है। वहां पर वहीं पर जो है उसी इलाके में जो विशाल कगार पाया जाता है उस इलाके में खेती बहुत अच्छी होती है, जैसे आपकी कॉफी वगैरह की खेती बहुत अच्छी से होती है। कॉफी को हिंदी में कहवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहवा। पहले तो हिंदी में पढ़ा, मुझे लगा भोजपुरी बोला, पर ठीक है। हाँ बोलेगा ब्राजील का जो है राजधानी लिखो, तो राजधानी के लिए यहाँ जगह बनाया हुआ है, पर जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बनाए रहे। तो याद रखना अक्कड़ बक्कड़ इधर बीच में आ जाएगा, ऊपर नीचे थोड़ा चलता है, वो समझ के ले लेते हैं, हमको भी समझ में आता है। एक बात ध्यान में रखना, मैं भी बोर्ड का पेपर चेक करता हूँ, हमको एक गाइडलाइन रहता है, हम तुमको फेल करने नहीं बैठे, जितना हो सके उतना हम तुमको आगे ही बढ़ाएंगे। आगे देखते, कुछ सीक्रेट बातें नहीं बता सकता, नहीं बता देता। पेंटानल का इलाका, बोले दलदली इलाका दिखाओ, और कभी कभी पूछता है ब्राजील में स्थित दलदली इलाके का नाम लिखो एक वाक्य में, तो इलाका कौन सा है? पेंटान। क्या नाम है? जो कि यहाँ एकदम साइड में बना दो इधर ही, यहीं पर एनाकोंडा है, देख लो। कभी कभी पूछता है घड़ियाल लिखो या मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, इधर ही पेंटानल के नीचे ही बना दो थोड़ा सा। बेटा घड़ियाल और एनाकोंडा कहाँ रहेंगे? दलदल वाले इलाके में रहेंगे। यस या नो? देख लो यहाँ पर कहाँ कैसे है। आगे देखेंगे, अगर देखे तो आप कभी कभी पूछते हैं कि भाई घास वाली भूमि कहाँ है? पैम्पर, घास वाली भूमि, ब्राजील में जो घास वाली भूमि है उसके बारे में बताओ। तो घास वाली भूमि देखो पैम्पस नाम है। क्या नाम है? पैम्पस। मैमी पैम्पर क्या बोलते हैं उसको? हाँ मैमी पोको पैंट्स। तो याद रखना यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम साउथ में है। बोल देते हैं कसिनो बीच बताओ, बीच, कसिनो बीच। देखो कसिनो बीच यहाँ बनाया मैंने, डिड जैसे अपना जुहू बीच है, ऐसे यहाँ कौन सा बीच है? कसिनो। मुझे लगा पहले कसिनो में तो जाके सट्टा लगाते रहेंगे, पर यहाँ नाचते हैं। अच्छा है, देखो कसिनो बीच नीचे एकदम।
समझ में आ रहा है? यस या नो? अगर कटिंगा की बात करें देखो यहाँ है सबसे पूर्व इलाका, काट डालो, काट दो कटिंगा, पूरा पूर्व इलाका, बराबर है? यस या नो? ठीक है। नदी के बारे में और मुझे नहीं लगता इसमें इसके अलावा बेटा कुछ आता नहीं। कभी कभी बोल देता भाई वो दिखाओ 0 डिग्री की विषुवत रेखा दिखाओ, विषुवत रेखा दिखाओ, तो थोड़ा ऊपर याद रखना, ये जो अमेजोन से निकाल करके ऐसा करके आप पहुंचा दो। वैसे यहाँ नीचे तक आएगा पर ठीक है, यहाँ तक उठाना है बेटा, ध्यान में रखो। मेरे यहाँ 0 डिग्री लिखी हुई है तो मैं बना दे रहा हूँ, पर आपके यहाँ नहीं लिखी रहेगी। एक बात ध्यान में रखना, घर पे जाके 4 रुपया खर्चा करके 4 ब्राजील का मैप लेना, 4 इंडिया का मैप लेना, 4 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो यहाँ वहाँ जुगाड़ करना है तो बात ही अलग है। बोल देगा कि भाई मकर रेखा दिखाओ, तो आपको मालूम मकर रेखा कितने डिग्री की होती है? 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कहाँ से सर उठाएंगे? पेंटानल से उठाइए, सीधा लेके जाइए। अब ऐसा नहीं कि बेटा सब इंची टेप लगा के नापेंगे, अरे 23.5 डिग्री पे है कि नहीं है, नहीं तो 0 दो इसको। पर एक बात ध्यान रखना, अगर 6 में से 4 अंकित करने आता है तो कितना अंकित करोगे? पूरा। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं और क्या है इसके अंदर। गुलाबी डॉल्फिन देखो गुलाबी डॉल्फिन भी यही कसिनो बीच के इधर ही पाई जाती है। मेरे को मेरे बच्चे बोलते सर गुलाबी डॉल्फिन भी होता है। मैं बोला अगर बोर्ड बोल रहा है तो होता है, लिखो। हाँ, आंख बंद करके लिखो। क्या करना है बेटा, गुलाबी वो लाली लगा के आई होगी, हो गया उसका। हाँ, अब अमेजन नदी दिखा दिया मैंने एडिस पर्वत से। एडिस पर्वत आया तो ब्राजील में मत दिखा देना, बाहर दिखाना। यहां से निकाल करके यहां से आप पहुंचा दिए। नदी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। यहीं पे एनाकोंडा भी ये दिखा दिया। कभी कभी पूछते हैं पैराग्वे नदी किस कहां पर है? कौन सी नदी? पैराग्वे। पैराग्वे नदी देखो यहां पर है, जो दलदल वाला इलाका है वो दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में पैराग्वे नदी है। और देखो उरुग्वे नदी कहाँ है और पराना नदी कहाँ है, दिखाने के लिए ध्यान से रखो बेटा। 4 ही नदी तो है सबसे इंपॉर्टेंट, पहला अमेजन है, दूसरा पैराग्वे है, तीसरा पराना है और चौथा है साउ फ्रांसिस्को। अमेजन, पैराग्वे, परान और साओ फ्रांसिस्को। देख लो कैसा है, यहां से पैराग्वे है, पराना देखो यहां से है और उरुग्वे इसमें मिल जा रहा है। साओ फ्रांसिस्को कहाँ है सर? साओ पाउलो से निकल करके सट करके अंदर जाती है। समझ में आ रहा है? यस या नो? यस। इसके अलावा और देखो कभी कभी ईटा फेंक के मारूं, मतलब ईटा पोके मारूं, फेंको मारूं, ये भी एक नदी है याद रखना। ईटा फेंक के मारूं यहाँ पर है और पारानीबा यहाँ पर है। देखो ये 2 नदियों के बारे में भी देख लो। देखो एक बात तुमको बताऊं, जितने लोग भी टीचर्स हैं अभी फिलहाल, वो लोग ना जो बोर्ड में वो लोग 5 साल का पेपर उठा के देखते हैं, और मैं माँ कसम 5 साल का पेपर नहीं देखा हूँ। मैं डायरेक्ट जो मुझे समझ में आया वो मैंने लिख दिया है। 5 साल का पेपर देखना म्हणजे बहुत टाइम कंज्यूमिंग, हम लोग इतना खाली नहीं बैठे। इसलिए ये ईटा फेंक के मारू और पैरानीबा, ये 1-2 नदियां 3 नदियां हैं। क्या पता आपसे पूछे, अभी मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, याद दिला देना नदी के बारे में, फिर बताऊंगा। तो क्या आपको ब्राजील का मैप और भारत का मैप समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? और तुमको अगर कुछ लगता है तो पूछिए, मैं बता दूंगा। और 2-3 पोर्ट वगैरह के बारे में इसमें भी आता है। बंदरगाह, एक बंदरगाह अमेजन बंदरगाह, अमेजनस बंदरगाह यहाँ पर है, और एक दूसरा कोई बंदरगाह यहाँ पर है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। तुम लोग बताओगे तो बंदरगाह तो याद आ जाएगा मुझे भी। इसके अलावा कुछ आता, लगभग यही चांस है। मेरा दिल इस बार बोल रहा है कि ब्राजील का मैप आएगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से प्लॉटिंग के लिए।